क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है कि एक कैंटिलीवर बीम है जो पॉइंट एक एंड ए है और दूसरा एंड आपका बी है, ठीक है। इस फ्री एंड पे, इसको एंड बी को हमने बोला फ्री एंड, इस फ्री एंड पे लोड लग रहा है पी और कैंटिलीवर का स्पान है कितना एल है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वाई बी मतलब डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे कितना आएगा और स्लोप कितना आएगा। तो देखो, जब भी एक चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर मतलब कोई सेक्शन ये फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, इस लोकेशन पे जीरो हो जाएगा और स्लोप कितना होगा, तो ये जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे ना स्लोप आता है ना डिफ्लेक्शन आता है। तो ये जब कर्व इस टाइप से जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना स्लोप होगा ना डिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ पे पिन ज्वाइंट है या हिंज ज्वाइंट है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो हो जाएगा और स्लोप यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा बनेगा और कोई ना कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमको याद कर रखना है कि अगर फिक्स एंड है तो डिफ्लेक्शन हमारा जीरो होगा और स्लोप भी जीरो होगा, और हिंज या पिन जॉइंट है या रोलर सपोर्ट है तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन हमारा जीरो होगा लेकिन स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना है ये बहुत सिंपल है। ये 4 नंबर में आपका एसबीटी में आता है कि अगर कैंटिलीवर बीम है, स्पान एल है और फ्री एंड पे अगर कोई लोडिंग लग रहा है पी तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा और स्लोप कितना होगा, आप उसको फाइंड आउट करके बता दो। तो इसको निकालेंगे हम लोग कैसे, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, वैसे याद रखना है लेकिन जब निकालने के लिए बोलता है तो आप डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो सॉल्व बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो क्या होता है ये ई आई डी टू आई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, ठीक। ये इक्वेशन होता है तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो मतलब क्या, एम लिखना है। तो एक कोई सेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये सेक्शन हमने लिया एंड ए से कितना लिया एक्स, जब एंड यहाँ से यहाँ तक सेक्शन हमने काटा एक्स लिया तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ एल था, एक्स चला गया, एल माइनस एक्स बचा, ठीक। तो इस सेक्शन पे जैसे सेक्शन 1 1 पे हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे, है ना। तो मोमेंट एट 1 1 कितना आ गया, ये लोडिंग लग रहा, लोडिंग की वजह से कैसा होगा, ये सेक्शन काट रहा, आप मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और इधर देख रहे हो, ये पॉइंट पी लोड लग रहा है, इसका मतलब ये इस टाइप का, आप यहाँ पे इस सेक्शन पे हो और लोड यहाँ लग रहा है तो डिफ्लेक्ट कैसा होगा, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। ऐसा डिफ्लेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉगिंग। हॉगिंग का मतलब निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो B पॉइंट से लेकर के सेक्शन 1 तक का डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स है, तो L माइनस एक्स हो गया। अब इसको किस में रख देंगे, हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी एल माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये ई आई, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। पी कांस्टेंट बाहर ले लिया, एल का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इनटू ये हो गया प्लस, अब कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, इस इक्वेशन का नाम दे दिया 2, ठीक। अब हम लोग इसको मिटा देते, ये बस जस्ट समझना था, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये y हो गया इक्वल टू माइनस पी, पी कॉन्स्टेंट बाहर हुआ, एल एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा एल एक्स का स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब बाय 3, और ये 2 पहले से है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस C1 का हो जाएगा C1x, और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। दो इक्वेशन है तो बाउंड्री कंडीशन कितना लगाना, दो लगाना पड़ेगा। तो अगर x इक्वल टू 0 होगा, अगर x की वैल्यू मतलब मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊँ, मतलब एंड a पे चले जाऊँ, तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू, स्लोप या डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये किस में पुट करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, इस वाले में डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ई आई डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू माइनस पी। अब एल के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है तो एक्स रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये भी 0 हो गया, प्लस C1। तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू आता है कितना, 0। ठीक है, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या, कि अगर x की वैल्यू मेरा 0 है तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 0। इसको हम पुट क्या करेंगे, किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, यही है ना डिफ्लेक्शन, इक्वेशन नंबर 3। तो ई आई वाई, वाई मतलब कितना होगा 0, देखो y मतलब 0 इक्वल टू माइनस पी। अब l बाय 2, x में अगर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो ये टर्म कितना होगा 0 होगा, तो 0 माइनस 0 प्लस C1x, ये हो जाएगा प्लस C1, x में कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस C2, ये हो जाएगा C2। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 0 इक्वल टू, ये पूरा टर्म कितना होगा 0 हो गया, प्लस C1 इंटू 0 कितना होगा 0 हो गया, प्लस C2, तो C2 की वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अगर मैंने सेक्शन काटा यहाँ से और x यहाँ से लिया तो C1 और C2 की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं आया, 0 आ गया। ठीक है, आप इधर से भी x ले सकते हो, जब इधर से x लोगे तो 0 C1 और C2 की वैल्यू नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप x इधर से भी ले सकते हो या इधर से भी ले सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट ये रहता है कि कैंटिलीवर बीम में अगर x आप इधर से लेते हो तो जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है ना C1 और C2, वो बहुत जल्दी निकल जाता है और आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो ये C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग एक बार इक्वेशन 2 में, तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगा, फिर एक बार इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, पुट C1 and C2 in इक्वेशन 2 and 3। अगर 2 में पुट करें तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू ई आई भी है माइनस पी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 कितना होगा 0 हो जाएगा। वैसे ही इसको हमने क्या बोला इक्वेशन नंबर 4, वैसे ही y में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ई आई इंटू वाई इक्वल टू ये ना माइनस पी एल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, यही है।
प्लस 0 0 है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आपको ये इक्वेशन मिल गया, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू में अगर जितना भी रखूँ, अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ तक रख लूँगा मैं, L/2 रख लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ निकालना है तो उस x की वैल्यू डालूंगा तो इक्वेशन में स्लोप या डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ रखूँ बिल्कुल तो यहाँ का पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू अगर L रखता हूँ तो डिफ्लेक्शन कहाँ का मिलेगा, B पॉइंट का मिलेगा। अगर x की वैल्यू L रखता हूँ तो स्लोप कहाँ का मिलेगा, B पॉइंट का मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का स्लोप निकल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू L इन इक्वेशन नंबर 4, तो इससे क्या हो जाएगा, EI dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी L इंटू एल, कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा माइनस L स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स किसका, स्लोप किसका है, B पॉइंट का है, तो माइनस पी L स्क्वायर कॉमन है, L स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कितना 2, यहाँ 1 बचा था तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से EI थीटा बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 कितना 1 हो जाएगा। तो PL स्क्वायर बाय 2, तो थीटा बी कितना हो जाएगा माइनस का PL स्क्वायर बाय 2। ये एक्सप्रेशन निकल के आता है जो कि हमको याद रखना है, ठीक है। तो थीटा बी कितना आ गया, PL स्क्वायर बाय 2। अब ये माइनस है, माइनस का मतलब है कैसा है, जो उसका रोटेशन होगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। माइनस का मतलब रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब हम x इक्वल टू एल पुट करें किसमें, x इक्वल टू एल इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो जब 4 में अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारे पास, 5 में, तो EI कितना YB में चला जाएगा, EI इंटू वाई इक्वल टू माइनस का P, देखो LX मतलब L इंटू L स्क्वायर बाय 2, तो L क्यूब बाय 2 हो जाएगा, ये L क्यूब बाय 2 माइनस ये x क्यूब मतलब L क्यूब बाय 6 हो जाएगा, L क्यूब बाय 6। तो यहाँ से आ जाएगा EI, y है तो y कौन सा हो जाएगा, अगर x की वैल्यू L तक जाता है मतलब B पॉइंट पे पहुंच गया, तो डिफ्लेक्शन कहाँ का पहुंच जाएगा, ये B का मिल जाएगा। तो ये होगा माइनस P L क्यूब बाहर ले लो, P L क्यूब बाहर ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास EI इंटू वाई बी इक्वल टू माइनस PL क्यूब, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 2 तिया 6 तो 3 हो गया, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास EI इंटू वाई बी इक्वल टू माइनस PL क्यूब इंटू 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा वाई बी का वैल्यू माइनस PL क्यूब डिवाइडेड बाय 2/6 है ना, तो ये कट के 3 हो जाएगा, 3 इंटू EI। अब क्या आया साइन, माइनस मतलब डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड। तो फाइनल हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर यहाँ ये P लगता है और इसका लेंथ L है, तो लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा, लोड की वजह से ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफ्लेक्शन होगा ये कैसा होगा, वाई बी डाउनवर्ड हुआ ना, तो डाउनवर्ड हुआ, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया। और स्लोप अगर निकालना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट डालेंगे। अब ये देखो जब लोड लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये कैसा होगा, ये कर्व होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, ठीक है। तो ये कर्व होगा। अब यहाँ पे अगर स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ एक टेंजेंट डालना होगा,
यहाँ टेंजेंट डालना होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं, ये ऐसे जाएगा। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल मेजर करेंगे, तो जो एंगल आएगा, कहाँ टेंजेंट डालें, बी पॉइंट पे, तो थीटा कहाँ का आएगा, बी पॉइंट का आएगा। तो ये अगर पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो ये अब देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका मतलब ये जो माइनस आया था तो यही था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वाई तो लिखा हुआ ये, थीटा लिख लेते हैं। थीटा भी कितना हो जाएगा, माइनस का PL² / 2EI। ठीक, ये इतना आ जाता है।